हम महिलाएं खुश कैसे रहें? हाँ जी दोस्तों, आजकल कौन खुश नहीं रहना चाहता। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सभी को अपनी जिंदगी में खुशी चाहिए और खुशी वो ढूंढते बाहर हैं। लेकिन आपको पता है खुशी कहाँ होती है? खुशी हमारे मन में होती है, हमारे दिल में होती है, हमारे घर में होती है और हम खुशी को ढूंढते हैं बाहर जाके। सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही होती है। हाय एवरीवन, मैं अनीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि कैसे एक महिला अपने घर में भी खुश रह सकती है अगर उसके फ्रेंड्स ज्यादा नहीं है तो, है ना। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम में ना अच्छा दोस्त होना ये भी एक भाग्य की बात होती है, लक की बात होती है। तो कहते हैं ना कि अगर आपके पास 10 ऐसे फ्रेंड हो जो आपको टेंशन देते हो, जो आपको डिप्रेशन में डाल देते हो और जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हो कि क्या आप रियली में उनके फ्रेंड हैं, तो ऐसे फ्रेंड से तो अकेले होना ही बहुत अच्छा है। तो हम कैसे अपनी लाइफ में अकेले खुश रहें, अपनी गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छे से जो है सारे काम करें खुश होके और हमारे मन में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे। तो उसके लिए कुछ बातें हैं दोस्तों, कुछ टिप्स हैं दोस्तों, जो कि मैं भी अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ और अपनी लाइफ को जो है इंजॉय करने लगी हूँ, वो भी अकेले। हाँ जी दोस्तों, चाहे आप अकेले हों या फैमिली के साथ हों या फिर फ्रेंड्स के साथ हों, आप मन में बस ये सोच लीजिए कि आपको खुश रहना है ना। घर के काम कर रहे हैं तो भी आप ये सोचिए कि आपको खुश होके करना है। देखिए दोस्तों, जब हम महिलाएं खुश होती हैं ना तो घर में पॉजिटिविटी आती है, बरकत आती है। आपने बहुत सुना होगा कि घर की लक्ष्मी अगर खुश है तो आपके घर में खुशहाली आएगी, सब लोग बहुत खुश होंगे, घर में तरक्की होगी, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। होता है ना, घर का माहौल अच्छा होता है तो बच्चे भी खुश होते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत सच बात है कि जहाँ पर पेरेंट्स मिलजुल के रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, वहाँ के बच्चे भी जो है बहुत ज्यादा संस्कारी और उनको मतलब ये हो जाता है ना कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, रिश्तों के प्रति उनका प्यार हो जाता है, उन्हें विश्वास होने लगता है रिश्तों पर। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स बहस करते हैं या आपस में एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, होता है ना, तो वहां पर उन बच्चों को आपने देखा होगा कि उनका ना रिश्तों के ऊपर से बिल्कुल ही विश्वास उठ गया होता है। उनका बस अपने जीवन में मतलब ऐसा रहता है ना कि रिश्ते तो कुछ हैं ही नहीं। रिश्ते ऐसे थोड़ी ना होते हैं जो एक दूसरे की इंसल्ट करें, स्पेशली पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा जो कि हमारे आदर्श होते हैं, जो एक दूसरे को हमेशा इस तरीके से बात करें जो कि मतलब हमारे दिल में कहीं ना कहीं वो छाप छोड़ जाते हैं। अगर वो प्यार से रहते हैं, रेस्पेक्ट से रहते हैं, तो वही छाप हमारे अंदर बहुत अच्छी उनकी मूर्त बन जाती है और हमें रिश्तों पे विश्वास होने लगता है ना। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आपने कुछ दिन पहले वो आईआईटी बाबा का तो सुना ही होगा कि वो अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा इसीलिए सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज देखी है, सहन की होगी। अब हमें तो ज्यादा नहीं पता, जितना हम सोशल मीडिया से जाने हैं कि उनका ज्यादा उस रिश्ते पे विश्वास है नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में अच्छे रिश्ते नहीं देखे। तो चलिए आते हैं अपनी बात पे कि हम महिलाएं अपने घर गृहस्थी को कैसे खुश होके संभालें, कैसे खुश रहें और कैसे अपने आप को भी हैप्पी रखें। तो सबसे पहले हमें दोस्तों खुद से ही ईमानदार होना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, हम अपने साथ बहुत झूठ बोलते हैं, हम अपने आप को बहलाते रहते हैं कि नहीं ठीक है ना, हो जाएगा, आप मतलब करना ही तो है, काम ही है, कर लेती हूँ, मुझे मतलब एक बर्डन सा ले लेते हैं कामों में। अगर उसी काम को आप खुश होके कर रही है, नहीं कि ठीक है ना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे घर गृहस्थी को संभालना, क्योंकि भाई हम लोग इस घर को, हम ही इस घर को चलाते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को गृहिणी बोलने से अच्छा है ना कि अपने आप को हम बिल्डर्स बोलें, क्योंकि हम भाई अपने घर को बनाते हैं। महिलाएं बनाती भी हैं और आपको पता है कि घर की महिला अगर नेगेटिव हो जाए या उसकी सोच खराब हो जाए तो वो क्या से क्या घर हो जाता है ना। बच्चों का तो फिर छोड़ ही दीजिए, जब ऐसा माहौल होगा तो बच्चे कहाँ से मतलब बच्चे कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा बच्चों को अपनी लाइफ में। तो दोस्तों हमें अपनी लाइफ अच्छी करनी है, अपनी फैमिली की लाइफ अच्छी करनी है, तो उसके साथ हमें खुद को हैप्पी रखना है। नंबर वन, सबसे पहले खुद के साथ ईमानदार रहिए। जो चीज आपको करनी है लाइफ में अपने लिए टाइम निकाल लीजिए, ये मत टालिए कि हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, अभी तो मेरे पास बहुत उम्र पड़ी है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेती हूँ। दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की कभी खत्म नहीं होगी। आप अपने साथ ईमानदार रहिए ना। हम कैसे बच्चों को कह सकते हैं कि बच्चों खुश रहो अपनी लाइफ में, जब आप भी अपनी लाइफ में खुश नहीं हो और आप वो चीज दूसरों को सिखा रहे हो कि खुश रहो अपनी जिंदगी में, तो कहाँ से ये चीज आपको लग रहा है फिट बैठेगी? क्योंकि दोस्तों जब तक हम सब चीजें अपने ऊपर नहीं अप्लाई करते हैं, उन रूल्स पर जब तक हम नहीं चलेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भैया तुम आके चलो तो
खुश रहिए, है ना? और अपने साथ ईमानदार रहिए। आपके जो इच्छा है, आपके जो शौक हैं, भाई सबके ना अलग-अलग शौक होते हैं। किसी को मेकअप करना अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो अपने शौकों को पाल के रखिए और ईमानदार रहिए। यानी कि आपको अपनी खुशी भी देखनी है, आपको अपने अंदर कमियाँ भी देख के चलनी है। कोई बताएगा तभी आप अपनी कमियों को सही नहीं करेंगी। आपके अंदर जो भी कमियाँ हैं, ईमानदार होने का क्या मतलब है कि आपके अंदर जो भी कमियाँ हैं वो आप ही तो सही करेंगे, कोई और तो सही नहीं करेगा। तो ईमानदार रहिए। ईमानदार का यही मतलब है कि आपके अंदर जो खामियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, वो उनको आपको दूर करना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। नेक्स्ट दोस्तों, जब हम गलत रास्ते पर ही चलेंगे तो कैसे खुश रहेंगे? अपना व्यवहार ही गलत कर लेंगे तो खुश कैसे रहेंगे? ये नहीं कि व्यवहार से मतलब है कि हम ऐसे लोगों की संगत में चले जाएँगे जहाँ से हमारे पास जो है नेगेटिविटी आ रही है। ये नहीं कि हम कहीं पर खड़े हो गए और वहाँ पर कोई हमें तवज्जो नहीं दे रहा, कोई हमसे बात करना पसंद नहीं कर रहा है, सब अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। वहाँ पे जाके हम खड़े हो जा रहे हैं और अपनी बात को कह रहे हैं, तो हम तो गलत उस राह पे जा रहे हैं ना, तो हम वहाँ पर खुशी ढूँढ रहे हैं, गलत राह पे जाके ऐसे लोगों से उम्मीद कर रहे हैं जिनको आपकी कद्र नहीं है। तो भई वहाँ से अच्छा है कि आप अकेले ही अपनी लाइफ़ में अपना सफ़र तय करो। अकेले का मतलब है कि फ्रेंड्स ना हो, है ना? मतलब जिनके फ्रेंड्स नहीं हैं। अकेले बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अकेले हो जाओ लाइफ़ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनके फ्रेंड्स मतलब होता है ना, देखिए सबके पास सब चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ लोगों के पास फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी का सफ़र अकेले तय करते हैं विदाउट फ्रेंड्स, है ना? तो कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोच सबके साथ मिल जाए। सबकी सोच जो है अलग-अलग होती है। ज़िंदगी इसी का नाम है। जब हम बहुत सारी सोच के लोग एक साथ टकराते हैं, तो वहाँ पर हम कितनी रिस्पेक्ट एक-दूसरे को देते हैं, इस पर निर्भर करती है हमारी फ्रेंडशिप। और जिस फ्रेंडशिप में रिस्पेक्ट नहीं है, इग्नोर किया जा रहा है, आपको वैल्यू नहीं दी जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आप सही राह पर हैं, है ना? अपने रास्ते को चेंज कीजिए और मंजिल रखिए खुशी की। आपको खुश रहना है, लेकिन रास्ता चेंज कर लीजिए, बगल से निकल जाइए, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर खड़े रहें। नेक्स्ट है दोस्तों, अपनी सोच पर काम कीजिए। हमारी सोच पर हमारी खुशी पूरी तरीके से निर्भर होती है। हम मन में सोचेंगे कि हम खुश हैं, तो हम खुश हो जाते हैं। हम मन में सोचेंगे कि हम उदास हैं, तो हम उदास हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? मन का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मन को कहिए कि हमेशा खुश ही रहे। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आए ना, तभी मन को समझाओ कि लाइफ है, प्रॉब्लम तो आती ही रहेंगी। ज़िंदगी देखिए, ज़िंदगी जब तक ज़िंदगी रहती है, जब तक उसमें प्रॉब्लम आती हैं और जहाँ पर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, वहाँ पर ज़िंदगी रहती ही कहाँ है। तो छोटी बात है, लेकिन बहुत गहराई है इस बात में। तो ज़िंदगी है, प्रॉब्लम आने दीजिए, बस भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए कि हम उतने सक्षम बनें कि हम उन कठिनाइयों को चीर कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और भगवान का हमेशा धन्यवाद करते रहिए कि भगवान आपको परेशानी दी है, तो आपको निकलने के लिए रास्ता भी वो ही देंगे। तो घबराइए बिल्कुल भी मत दोस्तों, बस अपनी सोच को अच्छी रखिए, पॉज़िटिव रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसा व्यवहार आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, आप भी वैसा ही व्यवहार करें दूसरों के साथ में। ऐसा कभी ना सोचें कि मैं किसी का दिल दुखा दूँगा तो मैं खुश रह लूँगी या रह लूँगा। दोस्तों, कर्मा हमेशा लौट के आते हैं, आपने हमेशा सुना होगा और सुनते ही रहते होंगे। तो ये तो आप फ़ील भी करते हैं कहीं न कहीं, लेकिन मानने को तैयार नहीं होते कि कर्मा हम आज जैसा कर रहे हैं, तो कल हमारे साथ वैसा नहीं होगा। आपके साथ या आपके अपने अपनों के साथ जिनको आप प्यार करते हैं ज़िंदगी से भी ज़्यादा, है ना? कहीं न कहीं वो चीज़ें ज़रूर लौट के आती हैं। तो भूल कर भी किसी किसी का दिल ना दुखाएँ, भूल कर भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, जो कि आपको भी दुःख दे, लौट कर आए। तो जब ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी, तो आप कहाँ खुश रह लेंगे? तो खुश रहना है तो वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप खुद अपने लिए चाहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसे लोगों को चुनिए अपनी ज़िंदगी में जो कि आपको आपकी कमियाँ भी बताएँ ना, तो अलग तरीके से। कुछ लोग कमियाँ तो ऐसे बताते हैं जैसे कि मतलब क्या ही बताएँ, मतलब उनके पास फिर खड़े होने का मन नहीं करता, ना ही बात करने का, क्योंकि वो अलग तरीका होता है उनका कमियाँ बताने का। अगर कोई आपकी कमियाँ भी बता रहा है और कभी-कभी वो आपको मोटिवेट भी करता है, आपको आपकी रिस्पेक्ट भी करता है, आपकी वैल्यू भी करता है, जो कि कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर, फ्रेंड कोई भी हो सकता है। अगर वो आपको इस तरीके से गाइड कर रहा है, इस तरीके से आपको मोटिवेट कर रहा है, तो उसकी बात को सुनिए और उन बातों को फ़ॉलो कीजिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ़ में सिर्फ़ डिमोटिवेट करने आते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप खुश रहो या ना रहो। उनको सिर्फ़ ये है कि भई इसको कैसे हम डिमोटिवेट करें, इसको इस बंदे को या इस बंदी को कैसे हम नीचे गिराएँ, कैसे इसको पीछे धकेलें, ये खुश है तो है कैसे? मतलब उनको इतनी ज़्यादा दुःख वो इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं
मतलब वो इतनी ज़्यादा चिंता में चले जाते हैं कि उनका ज़िंदगी का लक्ष्य यही होता है कि सामने वाला खुश ना रहे। तो ऐसे लोगों से समय रहते दूर हो जाइए। अकेले रहना बहुत ज़्यादा अच्छा है ऐसे लोगों से दोस्तों। और दोस्तों अपनी ज़िंदगी में गोल बना के हमेशा रखिए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो गोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी ऐसा नहीं है कि दोस्तों बहुत आपने ज़िंदगी के बड़े-बड़े गोल बनाए हों। देखिए हम बड़े गोल भी बना सकते हैं लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी चीज़ों से ही करनी चाहिए। जब आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन के अंदर सोच आती है ना, सोच आती है तो हम प्लान बनाते हैं, हम उस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो दिमाग में सोच आना ही है, फिर सोच आएगी, आप सोचोगे उस चीज़ को, फिर सोच को आपको एक्शन में लाना है। तो एज कोई भी हो, है ना? चाहे आप गृहिणी हो, वर्किंग हो या वर्किंग कर रहे हैं, तो भी क्या वर्किंग लोगों के गोल नहीं होते, होते हैं ना? जिस पोस्ट पे हैं, उससे आगे की पोस्ट को अचीव करना। एक महिला है, वो भी अपने गोल बना के चल सकती है। बहाने तो महिलाएँ मारने में एकदम से परफेक्ट होते हैं कि भई हमारे छोटे बच्चे हैं या हमारे पास टाइम नहीं है। दोस्तों अगर आपको खुश रहना है, तो आपको बिज़ी रहना पड़ेगा। बिज़ी रहने के लिए आपको अपने टाइम टेबल पर ध्यान देना होगा। आपको कोई गोल आपको कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना ही पड़ेगा कि आखिर आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या? आप करना क्या चाहते हैं? अगर आप अपने घर के काम को ही गोल बना के चलिए कि सुबह से लेके शाम तक हमें इतने घंटे में अपने घर के काम क मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में आखिर करना क्या चाहते हैं? डेली क्या करना चाहते हैं? आगे क्या करना चाहते हैं? अगर आप डेली का गोल बनाओगे कि नहीं आज मैंने ये चीज़ सीखी है या मुझे आज घर का ये वाला काम करना है, इस तरीके से चलोगे ना, तो आपके काम भी बहुत फ़ास्ट होंगे और आपको खुद अपने लिए भी समय मिलेगा। अगर आपकी कोई इच्छाएँ हैं जो कि समय के साथ पीछे छूट जाती हैं, घर गृहस्थी में, हमारी ज़िम्मेदारियों में, तो आप घर में रह के उन पे भी काम कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको अपना घर भी आगे बढ़ाना है, बच्चों को भी देखना है, सब कुछ आगे करना है और आपको अपने ऊपर भी काम करना है, आपको अपनी खुशियों पे भी काम करना है। दोस्तों जो उम्र निकल रही है वो वापस तो आएगी नहीं और होना वही है जो भगवान ने तय कर रखा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें तो अपने कर्म करने हैं और कर्म में भी हमें वैसे अपने कर्म करने हैं कि भई किसी का दिल ना दुखे, किसी को हम परेशान ना करें जानबूझकर। तो मुझे लगता है कि खुशी तो आपके आस-पास ही है, खुश तो आप बिल्कुल रहोगे। क्यों? क्योंकि आप तो किसी को दुःख नहीं दे रहे हो, ना किसी को परेशान कर रहे हो। और बाकी रहा कि हमारी ज़िंदगी में परेशानी क्यों आ रही है, तो वो तो सब हमारे कर्मों का खेल होता है कि हमने क्या कर्म कर चुके हैं और उसका फल तो दोस्तों हमें मिलेगा ही मिलेगा। जाने-अनजाने बहुत सारी गलतियाँ हम कर ही देते हैं, जिसका आभास हमें बहुत देर में होता है। तो अब पता चल गया है कि असली खुशी किन चीज़ों में है ना? असली खुशी है अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने में, अपनी रिस्पेक्ट में, अपनी वैल्यू में, अपना गोल डिसाइड कीजिए, फिर उस पर लग जाइए मेहनत करने में। ये हैं खुशियाँ दोस्तों। अपने बच्चों को आगे तरक्की करते हुए देखिए और उसके लिए आपको खुद अपने ऊपर काम करना होगा क्योंकि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को देखकर ही आगे बढ़ते हैं। जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी, जब आप अपनी ज़िंदगी के प्रति ऐसी सोच लेके चलेंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी में चाहे ऐज कुछ भी हो, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ गोल डिसाइड कर लेंगे ना आप, तो आप कह सकते हैं कि देखो मैं इस एज पे आके भी अपने लिए जो है संघर्ष कर रही हूँ, मैं कुछ करना चाह रही हूँ लाइफ में, तो आपकी तो कुछ एज ही नहीं है। आप तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप अपने थ्रू अपने बच्चों को भी मोटिवेट कर सकते हो, है ना? तो मुझे लगता है खुशियाँ इन्हीं सब चीज़ों में हैं और हाँ, एक चीज़ और याद आई कंपेयर करना। अपने आप को कंपेयर करना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि वो कैसी लग रही हैं, वो ऐसी हैं, उनके घर में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं या वो बहुत सुंदर है या अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही हैं। फ्रेंड्स, सबका लाइफ स्टाइल अपना-अपना होता है। सब अपने जो है अपनी चादर के अकॉर्डिंग ही अपने पैर फैलाते हैं। तो आपके घर का जितना बजट है आप उसके हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल रखिए। किसी के कहने पर, किसी को देखकर अपनी लाइफ को बिल्कुल भी चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। अपनी चादर में ही रिस्पेक्ट के साथ, इज़्ज़त के साथ अपनी वैल्यू जो है बनाकर रखिए, स्मार्ट बनिए और खुश रहिए। वो भी अपने बजट में। ये नहीं कि आपका बजट जितना है उतनी ही खर्चे कीजिए। दूसरे को देखकर कभी भी एक्स्ट्रा खर्चा बिल्कुल भी मत कीजिए। तो दोस्तों कंपेयर आप करना जब स्टार्ट कर देंगे ना तो आप बहुत पीछे चले जाएँगे। कंपेयर करना ही किस लिए है? सबकी लाइफ अलग-अलग होती है, सबके शौक अलग-अलग होते हैं, सबके घर गृहस्थी का तरीका सँभालने का अलग-अलग होता है। तो आप बेस्ट हो ये सोच के चलो कि आपको अपने घर गृहस्थी को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हो, बहुत खुश हो अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि खुशी जो है ना वो हमें बाहर ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपके आस-पास ही है। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।